दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे साथ दोबारा से ही वही अंकिता भंडारी हत्याकांड के मजबूर, बेबस और लाचार पेरेंट्स पीएम आवास के ठीक बाहर हम एक टफरी में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही। तमाम सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, घरों से निकल के भी लोग आए थे और एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो अंकिता भंडारी है उसको इंसाफ मिले, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है, इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं। दर दर भटक रहे हैं, कभी डीएम कार्यालय जा रहे हैं, कभी सीएम कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। उनकी माताजी हमारे साथ में हैं। अब खुद ही सोच सकते हैं, पौड़ी के एक सुदूर इलाके श्रीकोट से ये लोग आते हैं और कितना मुश्किल रहता है वहां से यहाँ पर आना। कभी डीएम के चक्कर मारो, कभी सीएम के चक्कर मारो, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। एक आज सीएम साहब से मुलाकात हुई, पहले भी बहुत बार हो चुकी है, आपके घर भी सीएम साहब आए, क्या कुछ रहा आज मुलाकात करने का उद्देश्य? मुलाकात करने का उद्देश्य हमारा उद्देश्य था कि हमने जो अंकिता भंडारी के केस में जो सरकार ने सरकारी वकील दिया था, जितेंद्र रावत जी दिए थे, तो हमने उनको हटाने के संबंध में 1 जून को ज्ञापन दिया था। डीएम साहब पौड़ी कार्यालय में दिया था, तो डीएम साहब ने जो है उस ज्ञापन को एसडीएम कोटद्वार के लिए रेफर करते हैं। वहाँ से फिर कोटद्वार से देहरादून के लिए आया था। तो हमने कहा था कि 6 तारीख तक अगर सरकारी वकील नहीं हटाया गया तो हम 7 तारीख धरने पे डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे। तो 6 तारीख तक इन्होंने हटाया नहीं। 7 जून को हम डीएम कार्यालय पौड़ी में धरने पे बैठ गए, डीएम ऑफिस में। तो उसके बाद डीएम साहब ने वार्ता की यहाँ उत्तराखंड सरकार को। तो उत्तराखंड सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था कि 10 दिन का समय दे दो, उसके बाद हम सरकारी वकील हटा देंगे। तो 10 दिन का टाइम दिया गया उनको, तो तब तक भी नहीं हटाया। आज 25 जून हो गए और अभी तक सरकार ने सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी को नहीं हटाया। अब जितेंद्र रावत जी को हटाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो 4-5 गवाह के जो बयान हुए, मेन जो अभिनव था, कुशराज था, विवेक था, इनके जो मेन जो बयान थे गवाह के, तो इनको जितेंद्र रावत ने दूसरी तरह से अपने मुंह से बोल दिया, जबकि उनको नहीं, उनको थोड़ा हिंट देने थे कि इसी डेट को क्या हुआ क्या हुआ। तो जहाँ पर मेन जो बयान थे उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया, मतलब केस को कमज़ोर करने के लिए। तो हम समझ गए, हमने इसलिए आपत्ति की थी। तो इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा सीएम साहब से मिलने के लिए कि ऐसे ही भाई कि उनको आप तुरंत हटाए, नहीं तो जनता, हम खुद जो है सरकार को दोषी मानेंगे। अगर अंकिता हत्याकांड में जो है केस कमज़ोर पड़ेगा तो सरकार को दोषी मानेंगे। दूसरी बात यह है कि जितेंद्र रावत जी को स्वयं वैसे भी हट जाना चाहिए था, नैतिकता के आधार पे, क्योंकि जब हमने उनको मना कर दिया कि भाई इनको हटाओ, तो उनको स्वयं हटना चाहिए ठीक से। लेकिन मेरे ख्याल में जो है विनोद आर्य से जो है इनको डीलिंग हो रखी है, ताकि वो जानबूझ के हट नहीं रहे हैं। तो एक उनको तुरंत हट देना चाहिए। बिल्कुल कमाल है भाई। एक तरफ हम बेटियों को इंसाफ दिलाने की हम लोग बातें कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, और इस तरीके से हम बेटियों को इंसाफ दिला रहे हैं। क्योंकि ये जो केस है पूरा, ये स्टेट वर्सेस पुलकितारी है, और माँ बाप कह रहे हैं सीधा सीधा कि भाई जो वकील है वो सही से पैरवी नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पहले तो ये मजबूर थे, लाचार थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रताड़ित भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इस बारिश में दूर श्रीकोट गांव से ये लोग आ रहे हैं, कभी हाई कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं, कभी कोटद्वार परिसर में घूम रहे हैं। खुद सोचिएगा कि कितना समय इसको हो चुका है, लगातार सोशल मीडिया पर इतना ये मामला वायरल भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उनकी माताजी भी हमारे साथ में है। माताजी क्या छन लगन लगी, लगातार घूमन लगिया, कभी दिल्ली जाना, कभी हाई कोर्ट जाना, नैनीताल जाना, कभी हल्द्वानी जाना, कभी कोटद्वार जाना, मिला लो इंसाफ? हाँ जी, देखो लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक अपने शरीर में जान रहेगी, पीछे तो नहीं हटेंगे। पर ये है कि जो उन्होंने हमें वकील दिया, उससे मतलब हमको ये लग रहा है कि वो हमारे केस को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर जितेंद्र रावत में थोड़ा सी भी शर्म बाकी है तो उन्हें अपना मतलब हमारे केस में उन्हें मतलब हट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें उन पे कोई भरोसा नहीं है।
जब तक मतलब वो उनको हटा नहीं देते, हम चाहते हैं कि हमारी कोई गवाही ना हो वहाँ पे। बस सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो जितेंद्र रावत को वहाँ से हटा दे बस। बोले नहीं आज सीएम साहब से भाई हम तो परेशान हो गए, हाँ जी, बोला हमने। मतलब बेटी को चलो हम बचा नहीं पाए, बेटी तो हमारी होगी, लेकिन अब प्रताड़ना भी झेल रहे, कभी यहाँ कभी वक्त। बोला हमने अब आप ही देख लो, इतनी बारिश में हम कल निकल गए थे अपने घर से 5 बजे, जब रात हो गई थी तो हम ऋषिकेश रहे, फिर वहाँ से इतनी बारिश में हम ही जानते हैं हम पे क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है हम पे। चलो अब भावुक मत हो, क्योंकि एक माँ का दर्द शायद हम लोग नहीं समझ सकते, जिन्होंने अपनी एक बेटी जो खोई, उनको शायद हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बात बात पे भावुक भी हो जाती है, उनको जब वो याद आती होगी पूरी। आंसू भाई भी हमारे साथ हैं लगातार, जो इस पूरे केस को देख रहे हैं शुरुआत से। इनको भी कोटद्वार परिसर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जो न्यायालय परिसर। क्या कुछ कारण रहे आंसू भाई, आप तो लगातार पैरवी कर रहे हैं इस केस के और आपको ही नहीं घुसने दिया? अब उसमें ये है कि जो आज हम यहाँ पे आए थे ना, तो जो विशेष लोग अभियोजक हैं जितेंद्र रावत, उन पे तरह तरह के आरोप हैं कि वो केस को जो है एक तरह से इतना कमजोर कर रहे हैं कि इसमें जो सजा मिलेगी अक्यूज को वो बहुत कम मिलेगी। अच्छा, यही है मेन बात। तो अब उनको ये लगता है कि अगर ये आशुतोष नेगी यहाँ आता है तो इससे दिक्कत होती है, क्योंकि फिर मैं तो आंखें बंद नहीं कर सकता ना। तो नेचुरली जो चीजें होती है वो माँ बाप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, वकील आदमी हूँ, पत्रकार हूँ, तो भाई मैं ऐसा कैसे होने दूंगा कि आप केस को खत्म कर दो। तो कोशिश ये थी कि ये आदमी आए ना कोटद्वार, और कोटद्वार आए तो इसको कोर्ट के अंदर मत जाने दो। यहाँ तक कि इन लोगों ने मेरे कई दोस्तों ने ये बोला कि तू अकेला मत आना, तुझे मारेंगे ये पकड़ के। अच्छा, ये वकीलों ने गुट बना रखा है और ये 10-12 वकील मिल के तुझे मारेंगे। तो मैंने कहा भाई मारेंगे तो देख लेंगे, वो पीटेंगे तो भाई, मैंने कहा और भी तो होंगे मुझे बचाने वाले वहाँ पे, और भी तो लोग वहाँ पे आते हैं। अगर ये नौबत आ गई तो 10-20 लोग वहाँ पे और भी तो होंगे जिनके अंदर इंसानियत होगी, वो बचाएंगे मुझे। इतना समय लग ये स्थिति हो गई है। आंसू भाई, इतना समय लग क्यों रहा है? एक तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पुरोला में क्या कुछ हो रहा है, कह रहे हैं कि हम बेटियों को बचाएंगे, एक विशेष समुदाय से बचाएंगे, अपनी पहाड़ की बेटी तो बचाई नहीं जा रही है, विशेष समुदाय से बचाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पूरा, और कैसे मिलेगा इंसाफ? देखिए भाई, ये तो जो पुरोला या कहीं की बात होती है, विशेष समुदाय, ये तो देखिए राजनीतिक बात होती है, मेरी समझ में जो आता है। लेकिन वहां भी तो बेटियों का जिक्र होता है। ना हिंदू बेईमान है ना मुस्लिम बेईमान है। बेईमान जो है ना वो जो इंसान है जो कि शैतान बन गया है। हम ये कह रहे हैं कि शैतान तो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। ये पुल की तारे तो हिंदू था ना, ये तो नहीं था मुस्लिम। और मुझे लग रहा है मुस्लिम होता तो शायद बवाल हो जाता, मुस्लिम होता तो लोग इकट्ठे हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो हिंदू है तो इसमें लोगों को राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। तो वहां जो हो रहा है उसमें राजनीति है ना, वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई लोग प्रायोजित कर रहे हैं ना चीजों को। तो ये बात भी लोगों को समझनी पड़ेगी, अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और खासतौर पे जैसे इस केस में जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं वो हमारे पहाड़ी भाई हैं। वकील जो है जितेंद्र रावत है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पहाड़ी वकील जो है केस को खत्म करने पर उतारू हो रखा। ये सबसे बड़ी समस्या है। जयचंद हर जगह होते हैं और यहाँ भी जयचंद है। क्या लग रहा है कि कुछ सेटिंग हो गई है विनोद आर्य से? भाई आपने तो तमाम रिपोर्टिंग करी होगी केसों की, क्रिमिनल केसों की। कोर्ट थोड़ा ना हरवाती है किसी अच्छे भले मुकदमे को, वकील हरवाते हैं, वकील पैसे खा देते हैं, सरकारी वकील पैसा खाता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। हो सकता है कि कैमरे के आगे लोग डरते हो बोलने पर, मैं ठोक के कह रहा हूँ इस बात को कि अगर सरकारी वकील पैसा ना खाएं, ईमानदारी से पैरवी करें, तो कई बलात्कारी जेल के अंदर सड़े, हत्यारे जेल के अंदर सड़े, बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वकील पैसा खा रहा है, सरकारी वकील, और वही हो रहा है इस केस में भी। कहीं ना कहीं डाउटफुल है मामला। वाकई में बड़ी, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत से इसकी रिपोर्टिंग की थी। सबसे पहली जो खबर थी पौड़ी से, वो मैंने उठाई थी, जहां पे उनकी माताजी भी थी, और ये इंसाफ की बात वहां पर हुई थी। तमाम जब स्क्रीनशॉट दिखाए गए तो तब जाकर शासन प्रशासन की आंखें खुली, केस रेफर भी हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला अभी तक? तमाम लोग सड़कों पर भी आए। लक्ष्मण झूला चौकी में हमने देखा था किस प्रकार से भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, लेकिन उस चीज का फायदा क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक माँ को तो हम इंसाफ दिला नहीं पा रहे, एक पिताजी को तो इंसाफ दिला नहीं पा रहे। लगातार प्रताड़ना और झेलनी पड़ रही है। इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस उम्मीद में वो कभी डीएम के चक्कर काट रहे हैं, कभी सीएम के चक्कर काट रहे हैं।
एक मजबूर माँ बाप और कर भी क्या सकता है। सेमवाल जी थोड़ा आपसे भी थोड़ा बाइट। सेमवाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार शुरुआत से ही पूरा इस केस को देख रहे हैं। सर क्या लगता है, पुरोला वाली घटना भी हमने देखी, बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं यहाँ देखिएगा, माता तो बार बार भावुक हो जाती है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, और हम खुद भावुक हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में हो क्या रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़े बड़े नारे, लेकिन सीएम ने एक वादा किया था छोटा सा, जो उनका नर्सिंग कॉलेज है शायद वो बगल में, कि अंकिता का वहां पर उसको नाम दिया जाएगा, अंकिता नर्सिंग कॉलेज उसको कहा जाएगा, वो तक चेंज नहीं करा पाया, जिसमें 1 रुपए नहीं लगने का। इसमें भाजपा सरकार भले ही लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात करती है, लेकिन भाजपा के नेता खुद ही लव जिहाद और लैंड जिहाद में शामिल हैं। तमाम सरकारी जमीनों पे भाजपा के जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, ये लोग कब्जे कर रहे हैं। भाजपा इन पे चुप है। भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे पुलकित आर्य से लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे द्वाराहाट के जो विधायक रहे हैं, तमाम भाजपा के बड़े नेताओं पे महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगते रहे हैं, भाजपा के विधायकों पे लगते रहे हैं। आज भाजपा के जो संगठन के बड़े नेता हैं, उन पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। तो वो सारे मामले जो है आज भी ठंडे बस्ते में। तो असली लव जिहाद और लैंड जिहाद तो भाजपा कर रही है, भाजपा के नेता कर रहे हैं, और भाजपा को भी चाहिए और जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर वाकई उनको उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के प्रति संवेदनशीलता है, तो सबसे पहले तो भू कानून लाए। जो भाजपा के नेता, पार्षद, विधायक, महापौर जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, अपने नाम पे कर रहे हैं, उन पे रोक लगाए। और जो भाजपा के बड़े नेता यहाँ की लड़कियों के, महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, जिन पे आरोप है, जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, भाजपा के चाहे विधायक हों, चाहे भाजपा के संगठन के बड़े नेता रहे हों, चाहे पुलकित आर्य से लेकर के और तमाम लोगों पे जो आरोप लगते रहे हों, उनकी पहले पूरी जांच करे, समयबद्ध उनकी जांच बिठाए, उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई करे, तब जाकर के एक मैसेज आएगा। जब तक भाजपा ये नहीं करती है, तब तक यही समझा जाएगा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद केवल भाजपा का वोटों को पोलराइज करने का एक तरीका मात्र है, जनता को उकसाने का, जनता को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का और वोट बटोरने का एक तरीका मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेमवाल जी, आप भी शुरुआत से इस मामले को देख रहे हैं, अंकिता हत्या का पूरा उत्तराखंड के पूरे देश में पूरा मामला चला, तब जाके इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि बाकी जो मामले रहे होंगे, जिसको शायद एक पुलिस चौकी या पुलिस थाने तक ही सिमट कर रहे होंगे, उनको इंसाफ किस प्रकार से मिल पाता हो। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है कि न्याय केवल पहुंच वाले लोगों के रह गया। आज की डेट में जिस तरीके से वकीलों के बिक जाने की बात है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट, फीस लेने के बाद वकील फोन तक उठाना गवारा नहीं करते और वकीलों की पैरवी पे ही सब कुछ निर्भर करता है। और यहाँ पे सरकार की ओर से जो वकील पार्टीगत निष्ठा के चलते नियुक्त किए जाते हैं, संयुक्त किए जाते हैं, उनको अनुबंध किया जाता है उनसे, वो उनकी सबकी पार्टी के प्रति जो एक निष्ठा और संबद्धता है वो जारी रहती है। वो कहीं भी जनता को, पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति नहीं रहती है। यही कारण है कि अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड में जो सरकारी वकील है, उसका अंकिता के खिलाफ जाकर के बयान देना, पोस्ट करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रतिबद्धता अंकिता भंडारी के प्रति नहीं है, सरकार के प्रति नहीं है, राज्य के प्रति नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिबद्धता कहीं ना कहीं हत्यारों के प्रति है, दोषियों के प्रति है। और ये हमेशा अधिकतर होता रहा है। इस पे हाई कोर्ट के पूर्व जो जज रहे हैं यहाँ उत्तराखंड के, उन्होंने भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की है महाधिवक्ताओं पे, अपर महाधिवक्ताओं पे, मुख्य महाधिवक्ता पे, कि भाई आप दूसरे की कोर्ट में तो खूब तारीखों में जाते हैं और यहाँ जो अपने केस की पैरवी आप कर नहीं रहे हो। कई बार तल्ख टिप्पणियां की हैं और इस बात को मुख्यमंत्री को भी, सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वकीलों की जो नियुक्ति हो, जो तैनाती हो, पैनल में जो भी वकील रहे, महाधिवक्ता या सरकारी एडवोकेट जिस भी लेवल पे रहे, उनकी योग्यता का पैमाना रहे, एक ना कि सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति या आरएसएस के प्रति जो निष्ठा है उसका उन्हें परिणाम मिले। बिल्कुल सही बात कही है। जो पहुंच वाले लोग हैं उनको जल्दी इंसाफ मिल पाता है, जो गरीब लोग हैं उन तक इंसाफ मिलता भी नहीं है, मिलता भी है तो शायद सालों लग जाते हैं तब तक। दोबारा से एक बार आपके पास आऊंगा, क्या लग रहा है अब इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार कभी कहीं के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं के चक्कर काट रहे हैं अपने खुद के पैसों पर। अब देखिए रहे हो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जो गवाहों के बयान हो रहे हैं उनको हम जो सरकार वाला जो सरकारी वकील जितने राव जी दिए गए, वो खुद उनको तोड़ने की कोशिश करें और केस को कमज़ोर करने की कोशिश करें, तो हमें कहाँ से न्याय मिलेगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार से कि हमें जो है जितने रावत को तुरंत हटा दिया जाए और हमारी सहमति से नया वकील नियुक्त किया जाए। बिल्कुल, कहाँ से न्याय मिलेगा? ये शब्द जो है ना, ये आप, हम और आप जो आम लोग हैं घर में बैठे हुए जो ये इस समय लाइव देख रहे होंगे ना, ये शायद भली भांति समझ सकते हैं।
कहाँ से न्याय मिलेगा जब शासन प्रणाली हमारी इस प्रकार से होगी। जब सरकार बिक जाती है, सारे सबूत बिक जाते हैं, तो वकील बिकना कौन सी बड़ी बात है। पर इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक माँ का दर्द जो है वो समझ पाएं कुछ लोग, हो सकता है कि जो भावनाएं जिनकी मर गई हों, हल्का सा इनके जरा आंसू आप देख लीजिएगा, उनके जो भावनाएं हैं वो थोड़ी उभर के आएं, क्योंकि बेटियां आपके घर में भी, वो केवल अंकिता इन्हीं की बेटी नहीं थी, वो पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत की बेटी थी। तो शायद उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये जो वार्ता है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं कि जो इंसाफ है वो कहीं ना कहीं, अगर अंकिता भंडारी है, उसकी जो आज आत्मा कहीं से देख रही होगी, वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित आज महसूस कर रही होगी, जो उनके माँ बाप को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो फिलहाल बने रहिए विजयपथ न्यूज़ में। कोई ना, कोई जानो।